हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना दुबे, योर फिजिक्स टीचर। आज हम देख रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ना फेंक कर किसी एंगल पे इंक्लाइन करके यदि हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका जो मोशन होगा पूरा, वो मोशन क्या, किस तरीके का मोशन कहलाएगा, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और जो पाथ वो फॉलो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना, और वो पाथ हमेशा क्या मिलता है हमको, पैराबोलिक। अभी आप मैथ्स में पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, तो उसका पाथ कौन सा होता है, आपका पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला आता है क्या, आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे जाके हम वहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तब उसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसमें हमें क्या, इस ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड करना है, पाथ। ठीक है, तो देखते हैं अपन, इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मोशन, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्टिकल। क्योंकि हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ देर तक तो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो करता है, देन आफ्टर वो कौन सा पाथ फॉलो करने लगता है, आपका वर्टिकल। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल पाथ फॉलो कर रहा है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, u। ठीक है, और जब हम कुछ हाइट से फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आपका 0। दैट मीन्स ux क्या हो जाएगा, आपका u, एंड ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0। ठीक है, तो यहां पे लगाई हमने क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब किसके लिए कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल के लिए, तो अपन ने क्या लगा दिया, ux और ax। s कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, x। x इज इक्वल टू ux कितना है, u t प्लस 1/2 ax कितना है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या बचा हमारे पास, x इज इक्वल टू ओनली ut। ये तो पूरा 0 हो गया, यहां से हमारा टाइम t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x अपॉन u। ठीक है, ये तो आया टाइम किस केस में, हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में, है ना। अब हम देख रहे हैं कौन सा, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होगा आपका, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल करने के बाद जैसे ही वर्टिकल की तरफ आता है तो अब वो अपनी वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा, वो किसके कारण मूव कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण, क्योंकि अब अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तब उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, uy 0, और ay कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, फिर हमने लगाई सेकेंड इक्वेशन, तो s कितना होगा, y इक्वल टू u बाय टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uy तो आपका 0 है, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बच्चा, सिर्फ 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। तो t की वैल्यू हमने कहां से उठाई, आपके हॉरिजॉन्टल मोशन से, क्या थी, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, तो g इंटू एक्स अपॉन यू का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके, अब इसको हम प्रॉपरली अरेंज करें तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 1, या ऐसा कर लेते हैं, g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिस वेलोसिटी के साथ फेंका था आपने वो वेलोसिटी कंटिन्यू रही। g की वैल्यू क्या होती है, 9.8, और 2 तो आपका कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। तो इस पूरे को हटा के हम क्या रख सकते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपका वेयर k इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है, ये है k की वैल्यू, k इज इक्वल टू g अपॉन 2u
एक्स टू यू स्क्वायर। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है बेटा? आपके पैराबोला की। ठीक है, पैराबोला की हमारे पास 4 इक्वेशन होती हैं। वो 4 इक्वेशन मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी 4 इक्वेशन होती हैं, देख लीजिए आप। फर्स्ट इक्वेशन होती है आपकी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फर्स्ट। सेकंड होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। सेकंड होती है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एंड लास्ट वन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 पैराबोला की आपकी जनरल इक्वेशंस होती हैं। तो हम जब इसको देखते हैं, है ना, तो ये इक्वेशन लगभग इस तरीके से है। यदि हम के को इस साइड ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन के, और 1/k क्या है इसमें? कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये 4a भी कांस्टेंट है, सभी में 4a क्या है आपका? कांस्टेंट। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। तो इस कारण अपन क्या कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसका जो पाथ है वो पाथ कौन सा होता है आपका? पैराबोलिक। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से और एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में तो आपका सीधा सीधा ये आ जाएगा कि इन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो आपको पूरा डेरिवेशन ड्राइव करना है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि इन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ब्लैंक। ठीक है, तो ब्लैंक में क्या जाए? कौन सा पाथ है? पैराबोलिक। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।